हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि गाय, कौवे, चींटी, कुत्ते और पक्षियों की सेवा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। अगर हम उनको दाना पानी डालते हैं तो हमें उसका क्या लाभ मिलता है, हमें उसका क्या फल मिलता है। देखिए, हमें जीव जंतुओं की सेवा तो हमें करनी ही चाहिए। ये बेजुबान जानवर, इनको कौन देगा? हम नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए हमें इनकी रोज़ हमें कुछ ना कुछ इनको डालना ही चाहिए। छोटे छोटे जीव जंतुओं को जो हम सेवा करते हैं, इसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और जो खुशी मिलती है इनकी सेवा करने में, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं रोज़ गाय, कुत्ते, चींटी और कुत्ते पक्षियों को रोज़ मैं कुछ ना कुछ डालती हूँ और मुझे बहुत ही सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि इनकी सेवा करने से सेवा करने का भाव हमें होना ही चाहिए। और इनकी सेवा करने से हमें कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलता है। देखिए, मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करते रहना चाहिए। और दान पुण्य उन्हें करना चाहिए जिनका कोई नहीं होता। और इन जीव जंतुओं का कौन होता है? हमारे सिवा कोई नहीं होता है। इसलिए हमें इनकी नित्य कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत देना ही चाहिए। हमें अपनी आमदनी में से थोड़ा सा अगर हम इनके ऊपर अर्पण करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर इससे दोगुनी चौगुनी जो बारिश है वो करेगा। देखिए, बेजुबान जानवरों की सेवा करने से हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। आप कर कर देखिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है आपके जीवन में, कितना सुधार आएगा। आप देखते ही रह जाएंगे, आपका जीवन इतना सुखी और खुशहाल होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इतनी सुख शांति मिलती है। देखिए, हमें सब प्रथम हमें सुबह एक चपाती या दो चपाती गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। गाय को चपाती खिलाने से जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है, लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं और कर्जों से हमें मुक्ति मिलती है। हमें गाय को रोज़ एक चपाती गुड़ डालकर और कुछ ना कुछ हमें ज़रूर देना चाहिए। हमें उसे केला, फल कुछ भी आप दे सकते हैं। और उसके सर पर अगर हम प्यार से हाथ फेरेंगे तो जो गाय माता है जो आशीर्वाद देती है, बोलते हैं कि 64 देवी देवता होते हैं जो गाय माता में पाए जाते हैं। तो दूसरा रहा कबूतर। कबूतरों को अगर आप रोज़ दाना डालेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो तरक्की करेगा। जो बिजनेस है वो आपका रात दिन ही दोगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि जो कबूतर आपका दाना खाकर जब उड़ते हैं तो वो आपका जो कष्ट है वो भी उड़ा कर ले जाते हैं। और जैसे वो उड़ान भरते हैं, हमारा जो बिजनेस है वैसे ही उड़ान भरता है। और तीसरा रहा कुत्ते। कुत्तों की सेवा करने से हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और अकस्मात संकट जो आते हैं वो दूर होते हैं। उन्हें हमें बिस्किट जरूर डालने चाहिए। देखिए, कुत्तों की सेवा करने से जो भैरव देवता हैं वो बहुत खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कुत्तों की सेवा करने से शनि देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और पांचवा रहा चींटी। चींटियों को हमें आटा ज़रूर डालना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि चींटियों के आटे में हम और क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए, इसमें हमने थोड़े से चावल डाले हैं। आप एक मुट्ठी आटा लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए और चावल डालने के बाद जितनी आपकी इच्छा हो उतना फिर उसमें आप थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल डालने के बाद आप थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। काले तिल डालने के बाद आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। देखिए, ये चींटियों का हमने
जो आटा है बना लिया है। देखिए ये हमने चींटुआ का आटा बना लिया है। इसमें हमने अब हम इसे पीपल के वृक्ष के पास ले जाएंगे। देखिए पीपल के वृक्ष के पास बहुत सारी चींटियां रहती हैं और वहाँ पे हमने इसे डाल देना है। देखिए हमने ये डाल दिया है आटा बनाया हुआ। देखिए छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करने से हमें जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती है। और चींटियों को आटा डालने से जो अकस्मात कर्ज है वो कर्ज से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी आगमन के रास्ते हैं जो वो खुलते हैं। देखिए जी छोटी छोटी चींटियों का ये जग प्रसाद बन जाता है जब हम आटा डालते हैं। तो देखिए ये कितनी छोटी छोटे जीव जंतुओं का हम पेट भर रहे हैं। आटा डालने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं जब हम चींटियों को आटा डालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आज मैंने जीव जंतुओं के बारे में आपको बताया उससे आपको खुशी हुई होगी। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। नमस्कार।